हेलो नमस्कार, मैं नरेश कटात, न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक था अगला राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, और प्रमुख नदियों के बाद में जो अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख झीलें। जैसा कि राजस्थान में दो प्रकार की झील है, पहले अगर देखें तो मीठे पानी की झील और फिर पढ़े तो अपन खारे पानी की झील। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झील। और मीठे पानी की झील के अंतर्गत अपन जिला वार अगर देखते हैं तो पहले अपन पढ़ेंगे उदयपुर की प्रमुख झीलें। उदयपुर की प्रमुख झीलें, और उदयपुर की जो प्रमुख ज़िले हैं वो ज़िले कौन से रहेंगे? प्रमुख मीठे पानी की झील है। क्योंकि राजस्थान में ज़िलों की नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान में ज़िलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो झील है वो सर्वाधिक झील किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? उदयपुर ज़िले के अंदर आती है। तो उदयपुर में जो प्रमुख ज़िले हैं वो प्रमुख ज़िले कौन कौन सी है? जिसमें अगर बात करें अपन तो नंबर 1 जयसमंद झील। जयसमंद झील राजस्थान की किस जिले में आती है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। नंबर 2 कौन सी झील आती है? पिछोला झील। पिछोला झील भी राजस्थान की किस जिले में आती है? उदयपुर में आती है। तीसरी बात करें यहाँ पे तो फतेह सागर। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है। चौथी झील की बात करें अपन तो यहाँ आती है उदय सागर झील। उदय सागर झील। फिर आती 5वीं स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील भी राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर के अंतर्गत है। और 6ठी झील की बात करें तो कौन सी है? जियान सागर। जियान सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो उदयपुर की जो प्रमुख मीठे पानी की झील है वो मीठे पानी की झील कितनी है? 6 झील है, उनको आपको याद रखना है। अब बात करें आगे कि इन झीलों से क्या विशेषता बनती है। तो पहले अपन जो झील पढ़ते हैं वो झील रहेगी अपनी जयसमंद झील। जयसमंद झील। जयसमंद झील, इसके साथ में अपन ले लेते हैं पिछोला झील। इसके साथ में अपन ले लेते हैं पिछोला झील। पहले इन दो को पढ़ लेते हैं, फिर उनको अपन देख लेते हैं। तो जयसमंद और कौन सी है? पिछोला झील। पिछोला झील और जयसमंद, इनके अंदर पहले इस झील का देखे प्राचीन नाम क्या है? तो इस झील का प्राचीन नाम है डेबर झील। डेबर झील राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में है। यानी जयसमंद झील का ही प्राचीन नाम क्या है? डेबर झील आता है, ध्यान रखें। उसके बाद में बात करें अपन पिछोला झील का, तो पिछोला झील का अन्य और कोई नाम नहीं है, ये नाम है, इसे पिछोला झील के नाम से पुकारा जाता है। इस झील का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया? यानी जयसमंद झील का निर्माण और पिछोला झील का निर्माण की अगर बात करते हैं तो निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर देखें जयसमंद झील का जो निर्माण करवाया वो करवाया था महाराणा जयसिंह। जयसमंद झील का निर्माण करवाया महाराणा जयसिंह नामक शासक था। इस महाराणा जयसिंह ने इस झील का निर्माण कराया। गलती मत करना, जयसिंह जयपुर में सवाई जयसिंह मिर्जा राजा जयसिंह नामक शासक बने। उदयपुर में जो शासक बना था जिसका नाम था महाराणा जयसिंह। महाराणा राजसिंह का पुत्र जो राजसिंह के बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो जयसिंह बना, और इस जयसिंह ने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, अर्थात महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया। पिछोला झील का निर्माण शासक ने ना कराकर यहाँ पर था पिछू नामक बंजारा, यानी बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया।
पिच्चू नामक बंजारा था, इसने अपने बेल की स्मृति में इस झील का क्या करवाया था, निर्माण कराया। और ये निर्माण कब कराया, तो ये करवाया था 14वीं सदी के अंतर्गत इस झील का निर्माण हुआ था। और इस झील की अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1687 से 92 या फिर 91 के मध्य इस झील का क्या होता है, निर्माण होता है। 1692 ऑथेंटिक डेट है वो 1692 मिलती है। यहाँ पे जो पत्थर लग रखा जैसमंद झील के पास में, वहाँ 92 है। अधिकतर किताबों में इसकी तारीख मिलती है 1691 में इनका पूरा हुआ। तो ये आपको इसमें से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इन दोनों झीलों से क्या विशेषता। तो देखिए पहले अपनी इनकी बात कर देते हैं। इस झील के किनारे 3 प्रसिद्ध स्थल है। वो 3 प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से है, तो यहाँ पर देखिए पहला इस झील के पास में एक मंदिर है। इस झील के पास में एक मंदिर बन रखा है झील की पाल पे, यानी झील के पास में एक स्थल है। यहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है। इस झील के पिछोला झील के पास में एक स्मारक बना हुआ है। और इसी झील के पास में एक और बन रखी है हवेली। 3 स्थल कौन कौन से है पिछोला झील की बात करें तो 3 स्थल के अंतर्गत देखो, पहले यहाँ पे बात करें जो मंदिर है वो मंदिर कौन सा है, जग मंदिर। यहाँ पे जो मंदिर है वो मंदिर कौन सा है, जग मंदिर। और जग मंदिर किस झील की पाल पे है, पिछोला झील की पाल पे स्थित है। अगर जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील की पाल पर भी मंदिर है। और जयसमंद झील की पाल पे जो मंदिर है वो मंदिर कौन सा है, तो नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। नर्मदेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ बन रखा है, जयसमंद झील के पाल पे। और पिछोला झील की पाल पे जो मंदिर है वो मंदिर कौन सा है, जग मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखिए इस नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने करवाया, महाराणा जयसिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। जबकि जग मंदिर का निर्माण की बात करें तो निर्माण जो शुरू किया था वो शुरू करने वाला शासक था महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह ने इस मंदिर का निर्माण शुरू किया। और इस मंदिर को जो पूरा किया था वो पूरा किया 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण पूरा किया था। अर्थात 1651 में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक स्थल यहाँ पे बात करें तो इसी झील के पास में एक स्थल है। और वो स्थल कौन सा है, गलकी नामक नटनी का चबूतरा। गलकी नामक नटनी का चबूतरा किस झील की पाल पर है या किस झील के पास में है, तो वो है पिछोला झील के पास में है। राजस्थान पुलिस 2014 में प्रश्न आया हुआ है कि गलकी नामक नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है, उदयपुर और किस झील के पास में है, तो ये पिछोला झील के पास में, यानी पिछोला झील के पाल पर ये बना हुआ चबूतरा है गलकी नामक नटनी का। और बात करें एक और स्थल यहाँ पर कौन से पिछोला झील के पास में, तो पिछोला झील के पास में एक और स्थल है, वो है बागोर की हवेली। बागोर की जो हवेली है वो बागोर की हवेली कहाँ है, उदयपुर पिछोला झील। जबकि हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। बागोर की हवेली कहाँ पे है, तो उदयपुर है। और किस झील पर है ये, तो ये है पिछोला झील के पास में है। बागोर की हवेली से और जो प्रश्न है वो प्रश्न ये बनता है कि इस हवेली में यूँ बताया जाता कि यहाँ पर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप की यहाँ पे सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, ध्यान रखें। अगली बात करें कि बागोर की हवेली तो है उदयपुर में, और बागोर सभ्यता राजस्थान में कहाँ पे है, तो बागोर सभ्यता राजस्थान के
भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी कोठारी नदी के किनारे विकसित सभ्यता है, वो सभ्यता कौन सी? बागोर की सभ्यता है। और यहाँ पे जो हवेली है वो हवेली कौन सी है? बागोर की हवेली है, यह आपको ध्यान रखना है। जग मंदिर से आपको दो चीज़ें और याद रखनी है, और वो चीज़ें याद ये रखनी है, जैसे 1 और 2 जग मंदिर से संबंधित है। और जग मंदिर से क्या संबंधित है? यहाँ पे मिलती है शरण, और शरण जो है वो देते हैं, एक तो है महाराणा करण सिंह, यानी राजा का नाम याद रखना करण सिंह, और एक याद रखना है स्वरूप सिंह। दोनों से प्रश्न बनता है, किस प्रकार से? स्वरूप सिंह और करण सिंह। तो इस करण सिंह ने जो शरण दी थी वो मुगल शासक खुर्रम यानी शाहजहाँ को महाराणा करण सिंह ने जो शरण दी थी वो शरण कहाँ दी थी? जग मंदिर में शरण दी। और यूँ बताया जाता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल की जो प्रेरणा मिली थी वो प्रेरणा किससे मिली थी? जग मंदिर से ही मिली थी। तो इस करण सिंह ने खुर्रम को यहाँ पे शरण दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज़ों को, यानी नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेज़ों को जो शरण दी थी वो शरण कहाँ दी? तो वो शरण दी थी जग मंदिर के अंतर्गत शरण दी। और देने वाला जो शासक था वो शासक कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह था, जो इस मंदिर में शरण देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें आगे कि इस जयसमंद झील से और है क्या प्रश्न है? तो जयसमंद झील का प्राचीन नाम तो था देवबर, और निर्माण इसका किसने कराया? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था, ये महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया। अब बात करें जयसमंद से आगे, तो ये झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये झील राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। और यह प्रश्न ये आ जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है। यह प्रश्न ये आ जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है, जिसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने कराया। प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो पुष्कर झील है। और पुष्कर अगर ऑप्शन नहीं होता तो वहाँ पर होती है रामदेवरा झील, जो रुणेचा गांव जैसलमेर में स्थित है, वो भी प्राकृतिक झील है और मीठे पानी की झील श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर है जो है जयसमंद झील है, मानव निर्मित के अंतर्गत है, यह आपको ध्यान रखें। आगे बात करें तो इस झील में, यानी ये बड़ी झील है जिसमें 3 टापू स्थित है। 3 टापू, 1, 2 और 3, तीनों से विशेषता है। पहला टापू की बात करें तो बाबा का भांकड़ा, नंबर 2 प्यारी, और नंबर 3 बाबा का मगरा। 3 टापू यहाँ पर स्थित है। बाबा का मगरा है, प्यारी है और बाबा का भांकड़ा है। बाबा का भांकड़ा टापू ये इसमें 7 टापुओं में सबसे बड़ा टापू है। वो बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांकड़ा। और ये क्या है? सबसे छोटा टापू है। प्यारी 7 टापुओं में जो सबसे छोटा टापू है वो छोटा टापू कौन सा है? प्यारी है। सबसे बड़ा है वो कौन सा? बाबा का भांकड़ा है। और इस बाबा का मगरा टापू पर एक होटल बन रखी है और वो होटल है आइसलैंड होटल। किस टापू पर बनी हुई है? तो वो बन रखी है बाबा का मगरा नामक टापू पर ये होटल बनी हुई है। अर्थात किस झील में आती है? तो जयसमंद झील के अंतर्गत ये होटल बनी हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कि जयसमंद झील में
किस नदियों का पानी आता है, तो यहाँ पे जो दो नदियाँ आपको याद रखना है, और दो नदियाँ वो कौन सी है, एक नदी है बड़ी गोमती, बड़ी गोमती नदी, और दूसरी नदी है झावरी नदी। इन दो नदियों का पानी इस जयसमुंद झील में आता है, बड़ी गोमती और झावरी नदी, आपको ध्यान रखना है। और अगर यही बात अपन पिछोला से करते हैं कि पिछोला में कौन सी नदी आती है, तो पिछोला में एक नदी आती है सीसा रमा नदी, और एक नदी आती है यहाँ पे सीसा रमा, और एक नदी आती है बुजड़ा नदी। बुजड़ा नदी और सीसारमा नदी का पानी किस में आता है, पिछोला झील में आता है, और बड़ी गोमती और झावरी नदी का पानी किस में आता है, तो जयसमुंद झील में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न अगर नदियों से बन के आ जाता है तो। अब बात करें आगे, इन दोनों झीलों के पास में एक एक पहाड़ी देख लेते हैं, इन पहाड़ियों से क्या विशेषता है। इस झील के पास में पहाड़ी और इस झील के पास में भी पहाड़ी है, क्या प्रश्न बन रहा है। देखो, इस झील के पास जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर एक महल बना हुआ है, और वो महल कौन सा है, वो महल है जिसका नाम है हवा महल, यानी इसे हवा महल या इसे कहते हैं रूटी रानी का महल। इस रूटी रानी का महल महाराणा जयसिंह ने अपनी रानी के लिए जो महल बनवाया था, वो महल कौन बनवाया, यानी इनसे रुठ गए थे, अनबन हो गए, और अलग रहने के लिए महल बनाया, जिसे हवा महल भी कहते हैं और रूटी रानी का महल भी कहते हैं। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है, अगर यही प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि हवा महल राजस्थान के किस जिले में है, तो हवा महल प्रसिद्ध है जो जयपुर के अंतर्गत है। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में 5 मंजिला जो हवा महल बनाया था, वो जयपुर के अंतर्गत है। अगर झील के पास अगर प्रश्न आए तो वो होता है अपना ये वाला महल। फिर आ रहा कि इसी महल को रूटी रानी का महल के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध रूटी रानी का महल रानी उमादे, जो तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत बन रखा है। मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी रानी उमादे, जिनके बीच में अनबन हो गई, और उनका जो वो वहाँ से जोधपुर से अजमेर आ गए तारागढ़, और यहाँ वो रहने लगे। बाद में यहीं इनकी मृत्यु हुई, यानी मालदेव जी की जब मृत्यु हुई तो उनके साथ में, उनकी पगड़ी के साथ में ये सते हुए थे। तो रानी उमादे का महल जो है, वो महल तो बन रखा है तारागढ़ के अंदर है, और यहाँ जो है वो है रूटी रानी का महल है, जो महाराणा जयसिंह की पत्नी थी। तो ये आपको ध्यान रखें। इस पिछोला झील के पास में पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बन रखा है, और वो मंदिर है मनसा पूर्णी करणी माता। मनसा पूर्णी करणी माता का जो मंदिर है, वो मंदिर कहाँ बन रखा है, पिछोला झील के पास में बन रखा है। और इसी मनसा पूर्णी करणी माता के मंदिर से जो प्रश्न है, यहाँ पे राजस्थान का दूसरा रोपवे रोपवे स्थापित किया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो मनसा पूर्णी करणी माता के राजस्थान का दूसरा रोपवे यहाँ पे स्थापित किया था। राजस्थान में अभी तक 3 रोपवे कार्यरत है। एक रोपवे है सुंदा माता, जालोर के अंतर्गत है, 2006 में उसे स्थापित किया था। एक रोपवे मनसा पूर्णी करणी माता पिछोला झील उदयपुर है, यानी पिछोला झील के पास में है, जिसे 2008 में स्थापित किया। और एक रोपवे पुष्कर माँ सावित्री माता 2016 में वहाँ पे स्थापित किया था, माँ सावित्री माता पुष्कर अजमेर के अंतर्गत। तो 3 रोपवे यहाँ पे राजस्थान के अंतर्गत है, जिसमें ये रोपवे राजस्थान का दूसरा रोपवे है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इन जिलों से और क्या विशेषता है। पिछोला झील के अंदर, इस झील में, यानी पहली झील है राज्य की पहली झील, जिसमें
सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई। पहली झील है जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा चालित जो नाव चलाई गई थी, वो सौर ऊर्जा चालित नाव किस झील में चलाई गई थी? पिछोला झील के अंतर्गत चलाई थी। यह आपको ध्यान रखना, सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई थी, ये ध्यान रखिए। और इस जयसमंद झील के बारे में बात करें कि इसमें क्या है, तो देखो ये राजस्थान की सबसे बड़ी 15 किलोमीटर जो लंबे और 2 से 8 किलोमीटर लगभग ये चौड़ी 55 वर्ग किलोमीटर पर ये फैली हुई जो झील है जयसमंद, इस झील के अंतर्गत जलीय जीव यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक जीव जलीय है। इस कारण अगर अभ्यारण्य पढ़ते हैं तो जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य को अपन पढ़ते हैं, जलचरों की बस्ती के नाम से पुकारा जाता। तो झील के पास में यहाँ पे इन जलीय जीवों को देखने के लिए यहाँ पे जरोखे बनाए गए थे, जरोखे बनाए, और उन जरोखे जो बनाए गए जिसे किस नाम से पुकारते हैं? ओदिया के नाम से पुकारा जाता है। यानी यहाँ पे जरोखे बने हुए हैं जिसे ओदिया के नाम से पुकारा जाता। और इसी झील की पाल पर 6 और 6 यानी 6 तो यहाँ पे संगमरमर से निर्मित छतरियाँ बन रखी है, और इन्हीं छतरियों के सामने 6 हाथी की मूर्तियां बनी हुई है। यानी झील के पास में 6 संगमरमर से निर्मित छतरियाँ और संगमरमर से निर्मित यहाँ पर क्या बन रखी है? हाथी की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है जयसमंद झील से। और अगर बात करें तो इस जयसमंद झील से सिंचाई सुविधा हेतु 2 नहरें निकाली गई थी। एक नहर है शाम नहर और एक नहर है जिसका नाम है भाट नहर। शाम नहर की लंबाई 324 किलोमीटर है और भाट नहर की लंबाई 128 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान रखना। तो सिंचाई सुविधा हेतु 2 नहरें निकाली गई थी। इसमें लंबी नहर है शाम नहर और छोटी नहर है भाट नहर। लेकिन लंबाई इतनी आईएमपी नहीं जितना यह है कि शाम नहर और भाट नहर का संबंध किस झील से है, तो किस झील से आता है? जयसमंद झील से आता है। यह आपको इसमें से ध्यान रखना। तो ये थी अपनी उदयपुर की झीलों में से 2 झील। अब बात करते हैं आगे और कौन कौन सी झीलें हैं। छह थी जिसमें से 2 पढ़ी, और आगे कौन सी देखें। फतेह सागर झील, उदय सागर झील, एक हो गई जियान सागर झील। जियान सागर, फतेह सागर और उदय सागर, 3 झील के बारे में देखें तो देखो फतेह सागर झील से आपको तारीख जो याद रखनी है, नंबर 1 1678, 1688 और 1888। एक और यहाँ पे तारीख जो आपको याद रखनी है, वो तारीख जैसे ये याद रखनी है 1975 ईस्वी, 1975। अब बात करें इनसे क्या इनकी विशेषता है, तो 1678 ईस्वी में इस झील की रखी थी आधारशिला, और इसकी जो आधारशिला रखी थी वो रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट ने। ड्यूक ऑफ कनॉट नामक
व्यक्ति था इंजीनियर, जिसने इस झील की आधारशिला रखी, अर्थात इसको कहते हैं कनॉट बांध के नाम से पुकारा जाता है। कनॉट बांध किसे कहते हैं? फतेह सागर झील को कहते हैं कनॉट बांध, क्योंकि ड्यूक ऑफ कनॉट ने इस झील की क्या रखी थी? आधारशिला रखी। जबकि वास्तविक इस झील का निर्माण कराया था महाराणा जयसिंह ने, जो 1688 में कराया, देवाली गांव में कराया। इस कारण इसे देवाली तालाब के नाम से पुकारा जाता है। देवारी तालाब या देवाली तालाब किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं अपनी फतेह सागर झील को ही कहते हैं देवारी तालाब के नाम से पुकारा गया। बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के कारण इस झील का पुनर्निर्माण हुआ, और पुनर्निर्माण किसने कराया? महाराणा फतेह सिंह ने इस झील का पुनर्निर्माण कराया, और तब से इसका नाम क्या हो गया? फतेह सागर झील हो गया। यह आपको ध्यान रखें। अब बात करें 1875 वाली जो तारीख है, वो सबसे ज़्यादा एमपी झील से बनती है। 1975 के अंतर्गत इस झील के पास में पहली सौर ऊर्जा वेधशाला स्थापित की गई थी। पहली सौर ऊर्जा वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो कहाँ की गई थी? फतेह सागर झील के पास में स्थापित की थी पहली सौर ऊर्जा वेधशाला। और ये कब हुए थे? 1975 के अंतर्गत इससे स्थापित की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, इस झील के अंदर एक टापू है, और उस टापू का नाम है जिसे कहते हैं नेहरू टापू, और इसी नेहरू टापू या नेहरू उद्यान के नाम से पुकारा जाता। और इसी नेहरू उद्यान या नेहरू टापू पर एक होटल बनी हुई है जिसे कहते हैं नेहरू आइलैंड होटल। नेहरू आइलैंड होटल यानी फतेह सागर झील में स्थित जो टापू है, इस टापू पर नेहरू आइलैंड नामक होटल बनी हुई है। या नेहरू टापू किस झील में है? तो फतेह सागर में है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे इस फतेह सागर झील के पास में दो प्रसिद्ध स्थल है, उन दोनों स्थलों को आपको ध्यान रखना है। यानी इस झील के पास में एक पहाड़ी है मोती मगरी, और मोती मगरी पहाड़ी पर एक स्मारक बन रखा है, और वो स्मारक है महाराणा प्रताप का स्मारक। महाराणा प्रताप का स्मारक फतेह सागर झील के पास में स्थित है महाराणा प्रताप का स्मारक। यह आपको ध्यान रखिए। जबकि महाराणा प्रताप की जो छतरी है, वो छतरी बन रखी है बांडोली गांव चावंड उदयपुर के अंतर्गत ये बनी हुई है। बांडोली गांव, चावंड और केजड़ बांध के अंतर्गत जो छतरी बन रखी है वो महाराणा प्रताप की छतरी। और महाराणा प्रताप का जो स्मारक है उदयपुर में, वो फतेह सागर झील के पास में मोती मगरी नामक पहाड़ी है, वहाँ पर बन रखा है, ध्यान रखिए। और दूसरा है कि इस झील के इधर की तरफ यहाँ पर झील के पास में यहाँ पर एक बाड़ी बन रखी है, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी, और सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण करवाया था वो किसने कराया था? संग्राम सिंह सेकंड। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में फतेह सागर झील के पास में क्या कराया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। 7 सहेलियों का मंदिर राजस्थान में पूछे कहाँ पे है? तो झालावाड़ में है। और सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे है? तो उदयपुर में है, जो फतेह सागर झील के पास में है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करें उदय सागर झील की, तो उदय सागर झील का निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की 1559 ईस्वी, और वहाँ पर इन्होंने उसी समय इस झील का निर्माण कराया था महाराणा उदय सिंह ने। तो ये आपको ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, इस झील में किस नदी का पानी आता?
तो इस झील में पानी आता है आयड़ नदी। आयड़ नदी का पानी आकर और इस आयड़ नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, और ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती है? तो उदयपुर में ही पड़ती है। और यहाँ से जिस नदी निकलती है वो नदी कौन सी निकलती है? आयड़ नदी। इससे जो विशेषता है कि इस झील में ये नदी गिरती है, उसके बाद ये इस नदी का नाम परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होकर इसका नाम क्या हो जाता है? वो हो जाता है बेड़च नदी। और बेड़च नदी जाकर किससे मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा में, बनास में जाके मिलती है, जहाँ पे बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मैनाल नदियाँ क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जियान सागर झील उदयपुर में है, और इस झील का जो निर्माण करवाया वो कराया था महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने अपनी माता जाना देवी की स्मृति में इस झील का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण कराया। ये सज्जनगढ़ दुर्ग के पास में है जियान सागर। इस जियान सागर के दो उपनाम हैं, वो उपनाम है, इसे कहते हैं टाइगर झील, या इसी को कहते हैं बड़ी झील के नाम से पुकारा जाता है। टाइगर झील या बड़ी झील किसे कहते हैं? तो जियान सागर को उपनाम है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये दो झील है जो केवल छोटी है। जिला पूछे तो है, या फिर इसका निर्माण पूछे तो महाराणा उदय सिंह है उदय सागर, और जियान सागर का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ये ध्यान रखिए। अगले जो उदयपुर में एक और झील है, वो झील कौन सी है? तो स्वरूप सागर। इधर ये झील थी अपनी पिछोला, और यह है फतेह सागर। इन दो झीलों को जोड़ने के लिए बीच में एक छोटी सी झील जो बन रखी है, उस झील का नाम है स्वरूप सागर। और इस स्वरूप सागर झील का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण कराया महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? यानी उदयपुर का शासक कौन था? तो महाराणा स्वरूप सिंह। और इसी महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ने के लिए जो झील बनाई थी, उस झील का नाम क्या है? स्वरूप सागर झील है। ये आपको ध्यान रखें। जयसमंद झील अपन पढ़े थे, जिसमें से एक चीज़ अपनी जो छूट गई थी वो यह है कि जयसमंद झील के उत्तर पूर्व की ओर कटापटा भूभाग है, जिसे कहा जाता है लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील के पास में कटापटा जो पठार है, वो पठार के किस नाम से पुकारा जाता है? लसाड़िया के पठार के नाम से पुकारा जाता है। यह आपको ध्यान रखना। तो ये अपने आज जो उदयपुर की झील पढ़ी, अगले वीडियो में राजस्थान की अन्य और जो झील है वो अपने अगले पार्ट में आएगी। आपको कैसा लगा वीडियो? आगे से आगे अपने दोस्तों को इनको शेयर करें। धन्यवाद।